कैंग द कॉन्करर ये नाम आजकल सुपर हीरो वर्ल्ड के सुर्खियों में रह रहा है। माना जा रहा है कि कैंग कुड बी द एमसीयूज नेक्स्ट सुपर विलन आफ्टर थैनोस एंड कैंग की ऑन स्क्रीन डेब्यू हो सकता है एंट-मैन 3 से। वैसे हम सभी एमसीयू फैंस में एक कॉमन क्वेश्चन होगा एंड गेम के बाद कि भाई अब थैनोस की जगह कौन लेगा, मैट टाइटन का जगह कौन लेगा, कौन कौन कौन। तो शायद ये काइंड ऑफ एक आंसर मिल गया है कि कैंग को दिखाया जा सकता है एंड कैंग के कास्ट के लिए भी अब कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं कि लवक्राफ्ट कंट्री का जो एक्टर थे जोनाथन मेजर्स, उनको देखा जा सकता है, उनको कास्ट किया जा सकता है एज कैंग द कॉन्करर। वैसे अभी भी कुछ कंफर्म तो हुआ नहीं है, बट शायद उन्हें इस रोल के लिए ले जा सकता है। सो अब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैंग द कॉन्करर के साथ थैनोस के क्या मेन डिफरेंस है। हम 3 पॉइंट्स में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कैंग द कॉन्करर का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दे देंगे एंड उसके बाद सीधा जाएंगे इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, दिस इज सोर्नो एंड यू आर वाचिंग यूनिकॉर्न। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैंग द कॉन्करर के एक छोटा सा इंट्रो के साथ। 1960 के दशक पे इस कैरेक्टर को लॉन्च किया गया था मार्वल कॉमिक्स में, लॉन्ग बिफोर द डेब्यू ऑफ थैनोस। अब जानते हैं कैंग द कॉन्करर एक्चुअली था कौन या है कौन। तो कैंग द कॉन्करर इज अ टाइम ट्रेवलर फ्रॉम द फ्यूचर एंड कैंग के साथ एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर की दुश्मनी बहुत पुरानी है एंड इस जानी दुश्मनी के लिए शायद ही इज बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर विलन्स इन मार्वल कॉमिक्स। एंड इसी को शायद ध्यान पे रखते हुए कैंग को शायद एंट-मैन 3 पे कास्ट किया जा सकता है, क्योंकि थैनोस के बाद अगर कोई सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है मार्वल के पास इस समय, तो आई थिंक कैंग से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। वैसे कैंग को लेके मार्वल का प्लान सिर्फ एंट-मैन 3 तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद की भी है। एंट-मैन 3 कैन बी यूज्ड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर कैंग द कॉन्करर टू कम एंड कैंग की जो पावर है जैसे कि कॉमिक्स में दिखा गया, तो वो सिर्फ स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन के लिए संभालना बहुत मुश्किल है। सो अकेले एंटमैन के लिए कैंग को डिफीट करना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। सो हियर कम्स एवेंजर्स एज ए टीम अप अगेंस्ट कैंग। सो स्कॉट लैंग मे सेट द स्टेज फॉर कैंग टू बी द विलन ऑफ एवेंजर्स 5 और फेज 4 और फेज 5 के लिए भी कैंग को मार्वल शायद कास्ट करने का सोच रहा है। तो प्लानिंग तो बहुत अभी चल रहा है। तो ये तो हो गया कैंग द कॉन्करर का एक छोटा सा इंट्रो। अब सीधे चलते हैं कैंग के साथ थैनोस का जो मेजर 3 डिफरेंसेस है जो शायद दिखाया जा सकता है एमसीयू पे। तो ये जो भी है कि एमसीयू के थैनोस और कॉमिक बुक्स के कैंग द कॉन्करर से आइडिया लेके ही मेन ये जो 3 पॉइंट है मैं वो बोलने वाला हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की ओर। फैक्ट नंबर 1, कैंग इज अ ह्यूमन एंड ही हैज नो रियल सुपर पावर्स। एमसीयू में जो दिखा गया एज वेल एज अपने कॉमिक बुक अपीयरेंस में भी थैनोस इज बीइंग पोर्ट्रेड एज एन इनक्रेडिबली पावरफुल एलियन फ्रॉम अनदर प्लैनेट। इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना भी ही इज पावरफुल, इतना पावरफुल कि स्टोन के बिना भी थैनोस की पावर को कंपेयर किया जा सकता है सिमिलर टू कैप्टन अमेरिका और थॉर या शायद आयरन मैन। वैसे इन्फिनिटी वॉर इस मूवी के शुरुआत में भी दिखा गया था थैनोस ने कैसे इजीली हल्क को हरा दिया था। सो ये चीज ही एनफ है ये समझने के लिए कि हाउ मच पावरफुल थैनोस इज इवन विदाउट द इन्फिनिटी स्टोन्स। और दूसरी ओर मार्वल कॉमिक्स में कैंग को भी दिखा गया एज अ फॉर्मिडेबल विलन डिस्पाइट द फैक्ट कि ही इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। हाँ, ये सच है कि कैंग के पास थैनोस की तरह रॉ पावर नहीं है, बट कैंग अपने इंटेलेक्ट और फ्यूचर से लाए गए हाईटेक वेपन से बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। कॉमिक्स में भी हर बार कैंग एवेंजर्स की टीम को कड़ी से कड़ी टक्कर देता है। ही इज नॉट लाइक रेड स्कल और ग्रीन गॉब्लिन और मैंडरिन और दूसरे विलन्स की तरह जिसका दुश्मनी किसी एक स्पेसिफिक हीरो के साथ ही हो।
जनरली पूरी की पूरी टीम को एक होना पड़ता है अगर कैंग को हराना हो तो। एंड एमसीयू में थैनोस के जाने के बाद इससे बेहतरीन सुपर विलन आपको और कहाँ मिलेगा, है ना। पॉइंट नंबर 2, वैसे गोल्स या इंटेंशंस की बात करें तो बोथ ऑफ देम आर क्वाइट सिमिलर। थैनोस का भी इंटेंशन था दुनिया को खत्म करना, और कैंग का तो ऑब्वियसली है ही। तो थैनोस का एम था टू क्रिएट अ ग्रेटफुल यूनिवर्स, चाहे इसके लिए थैनोस को हाफ ऑफ द वर्ल्ड को ही क्यों ना मारना पड़े। थैनोस को लगता था कि ही वॉज हेल्पिंग द वर्ल्ड, एंड इन्फिनिटी वॉर में भी आप देख लो तो ही रिमेन्ड कन्विंस्ड दैट हिज एक्शंस वेर जस्टिफाइड। पर थैनोस को हमेशा लगता था दैट ही वॉज एक्टिंग इन द इंटरेस्ट्स ऑफ द ग्रेटर गुड। दूसरी ओर कैंग को आप ले ले तो उसकी भी इंटेंशन यही है कि दुनिया की तबाही। पर ये कभी भी थैनोस की तरह इस गलतफहमी में नहीं रहा कि इससे दुनिया का कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा या जो भी होगा। तो एक्चुअली कैंग इज वेरी सेल्फ ओरिएंटेड। कैंग को खुद से मतलब है, दूसरों से नहीं। ही डजेंट केयर अबाउट अदर्स। उसका पूरी दुनिया में राज करने का सपना है। तो एक लाइन में अगर बताया जाए तो ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग वेल्थ एंड पावर ओनली फॉर हिमसेल्फ। जी हाँ, ओनली फॉर हिमसेल्फ। एवेंजर्स के लिए थैनोस और कैंग का दृष्टिभंगी डिफरेंट डिफरेंट था। मतलब आप बोलोगे कि दोनों का ही दुश्मनी एवेंजर्स के साथ ही था, तो इसमें अब कैसे डिफरेंस आ गया कि थैनोस एक तरह से एवेंजर्स को देख रहा है और कैंग कुछ अलग तरह से। तो वेट, ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। थैनोस तो एवेंजर्स को हराना चाहता था, बट साथ ही साथ एवेंजर्स के लिए थैनोस की मन में एक रेस्पेक्ट भी था एज अ वर्दी ओपोनेंट। तो वो एवेंजर्स को देखता था एज एन ऑब्स्टैकल। हाँ, कि दुश्मन होने के बावजूद भी अगर एवेंजर्स थैनोस को नहीं रोकता तो भी शायद थैनोस एवेंजर्स के खिलाफ कुछ नहीं करता। बट दूसरी ओर कैंग की बात कर ले तो एवेंजर्स को वो नफरत करता है, एवेंजर्स को वो खत्म करना चाहता है। तो खत्म करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो मार्वल कॉमिक्स की अगर बात किया जाए तो एवेंजर्स इशू नंबर 71 से ये पता चलता है कि हाउ फार कैंग वॉज विलिंग टू गो टू किल द एवेंजर्स। तो ऐसे करके कहानी चलता है। एंड कहानी के एक मोड़ पे ऐसे आता है कि प्रिंसेस रवोन्ना जो है, यानी कि कैंग की लव, तो उनकी डेथ हो जाती है। एंड कैंग के पास एक ऑप्शन है कि वो एक तो रेवोना को वापस लाए, जिंदा करे, या फिर एवेंजर्स को मार दे। तो उसने एवेंजर्स को मारने का चुना rather than going to his love. So he chose hate over love. So इस बात से तो ये भी और पता चलता है कि वो कितना नफरत करता है एवेंजर्स से, और साथ ही साथ फैंटास्टिक फोर्स से भी। सो ये बात तो भाई हो गया। यही है डिफरेंस, मेन तीन जो कैंग द कॉन्करर और थैनोस के बीच डिफरेंस देखा जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आपको अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और मेरा ये यूट्यूब चैनल नया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। तो सब्सक्राइब करने से भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूँगा। तो देखते रहो, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, घंटी बजा दो, और कमेंट करके बताओ कि कितना एक्साइटेड हो कैंग को देखने के लिए। वैसे एंटमैन 3 आने में भी टाइम है, 2022 पे आएगा फिर भी। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।